प्रकाश का ध्रुवण। ये ध्रुवण क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, इसके विषय में कैसे जानकारी ले। कोई प्रकाश ध्रुवित प्रकाश है या अध्रुवित प्रकाश है, इसको हम कह नहीं सकते। अब जो प्रकाश चलेंगी वो दो तरीके से चलती है। अब कैसे ये पता किया जाए कि किस तरीके से चलती है, तो एक अनुप्रस्थ होती है और एक अनुदैर्ध्य होती है। अनुप्रस्थ मतलब जो जमीन की सतह से, और अनुदैर्ध्य मतलब जो लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लंबवत चले। इसको सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, हाइगेंस जिनका नाम था, उन्होंने इस पर चर्चा की, लेकिन बाद में वो ये सारी चीजों को बताने में क्या हो गए, असफल। फिर बाद में आए और उन्होंने बताया कि ये देखिए, ये हमारा क्या है। अब इन्होंने बताया कि कैसे प्रकाश जो होता है अनुदैर्ध्य चलता है, अनुप्रस्थ नहीं चलता है। इसके लिए इन्होंने दो गत्तों को लिया। किसको लिया? दो। और यहां पर इन्होंने एक डोरी बांध दी और इन्होंने दो गत्ते को लिया और गत्ते के बीच वाले भाग में इन्होंने क्या कर दिया, छेद। ठीक है, क्या कर दिया, छेद कर दिया। ये लिया, यहां पर भी इन्होंने क्या कर दिया, छेद। यहां से इन्होंने एक डोरी इसके भीतर, भाई छेद है तो डोरी अंदर बाहर आ जा सकती है, तो इन्होंने ऐसे इस डोरी को इसमें से हो करके, तो जब ये चित्र से बाहर निकली तो डोरी ऐसे, बात समझ में, गत्ते में है। तो जब इसको अपने हाथ से पकड़ करके इन्होंने, जब भाई कहीं पर डोरी बांध दिया जाए, क्या बांध दिया जाए, और उसको ढीला पकड़ करके अगर हिलाया जाएगा, ऐसे ढीला करके छोड़ा जाएगा, तो वो क्या होगी, ऐसे 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 करके डोरी आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। फिर इन्होंने इस गत्ते को लेकर के क्या कर दिया, घुमा दिया। क्या कर दिया, गत्ते को क्या कर दिया गया, घुमा दिया गया। मतलब हेलो, हाँ बात लगी। लेकिन अब हम लोग इस गत्ते को क्या कर, उलट, क्या कर दिए, उलट दिए। मान लो ये गत्ता बन गया, इसको क्या कर दिया गया, उलट। तो अब इसका छिद्र कैसा हो जाए, ऐसे तो हो जाएगा, हाँ समझ में। और इस वाले गत्ते को हमने कैसे रखा, जैसे ये पहले की भांति था वैसे इसको हमने क्या रखा, अब पुनः ये तरंग इसमें ऐसे हमने पुनः क्या किया, हिलाया, तो ये यहां से तो यहां तक ऐसे जाएंगे, यहां पर इस गत्ते में पड़ेगी। अब जब ये गत्ते से बाहर किरणें निकलेंगी, तो अब इनके बीच में दूरी क्या होगी, कम तो होगा। इसमें क्या थी, यहां से यहां तक फिर क्या कर सकती थी, हिल डुल सकती थी, और यहां से यहां तक ये हिले डुलेगी नहीं। तो जब ये बाहर निकलेगी दूरी, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगी, तन जाएगी।
क्या हो जाएगी, तन। यहां पर कैसे जा रही है, लॉन्गिट्यूडनल उठ करके ऊपर अनुदैर्ध्य जा रही है, और यहां पर क्या हो गए, बिल्कुल अनुप्रस्थ। तो इससे ये पता चला कि इसी प्रकार से अगर प्रकाश संचरण की बात की जाए तो कोई भी प्रकाश किरण जो होती है वो कौन सी होती है, वो ध्रुवित होंगी या अध्रुवित होंगी, उनको हम बात नहीं समझ सकते कब तक के, बिना किसी प्रयोग के आधार पर। तो इन्होंने इसके लिए कई चीज लिए, उसमें हम लोग कुछ क्रिस्टल लेकर के अभी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से किरणें आती हैं और जाती हैं कैसे। तो इससे क्या पता चला कि तरंगे कैसे लॉन्गिट्यूडनल मतलब अनुदैर्ध्य चलती है, ना कि क्या चलती है, अनुप्रस्थ। इसको आप लोग कह सकते हैं टूरमैलीन का प्रयोग। किसका प्रयोग, तो टूरमैलीन का प्रयोग, क्या बात समझ में आए। ये मान लेंगे कि एक गत्ता मान लो S1 है, दूसरे गत्ता हमारा क्या है, S2 है। इसमें जब तरंगों को, जब डोरी को क्या किया जाता है, एक ही दिशा में गत्ते को रख के एक दूसरे के समांतर रख दिया जाता है। कैसा रख दिया जाता है, एक दूसरे के समांतर। तो चलने वाली प्रकाश किरणें कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य, ठीक है। लेकिन जब दोनों गत्तों को एक दूसरे के लंबवत रख दिया जाता है, लंबवत मतलब इसको पलट दिए, तो ये खड़ा है ये पलट गया ना, तो अब इन दोनों के बीच में लगभग 90 डिग्री का कोण बनने लगेगा, नहीं। तो उस समय जो तरंगों की चलने की दिशा होगी वो अनुप्रस्थ हो जाएगी, अनुदैर्ध्य नहीं होगी। इससे यह पता चलता है कि प्रकाश किरण किस प्रकार से चलते हैं, अनुप्रस्थ चलते हैं, ना कि। अब कैसे हम लोग आगे प्रयोग करके देखा गया, तो आगे हम लोग एक प्रयोग और करते हैं। इस पर एक क्रिस्टल की भांति से हम दिखाते हैं, किससे, ध्यान से समझे, ये बात क्लियर हुई। अब हम लोग टूरमैलीन के प्रयोग में और एक अन्य उपकरण ये लेकर के, ये तो हम गत्ते से डोरी की बात बताएं, अब हम एक क्रिस्टल ले, क्या ले रहे हैं, अच्छा क्रिस्टल किसे कहते हैं, हम लोग क्रिस्टल नाम किसे देते हैं। क्रिस्टल मतलब होता है कोई ठोस पदार्थ जो कांच से क्या हो, मतलब क्या हो, कांच के अणु, या मतलब जिससे क्या हो, एक चमक उत्पन्न हो, हीरा हो गया, शीशा हो गया। तो इस प्रकार से जो मुख्य रूप से क्या हो, परावर्तक क्या हो, समझ में, उसको हम लोग अब वो क्रिस्टल ले रहे हैं। तो यहां पर हमने टूरमैलीन के प्रयोग के लिए यहां पर हमने एक बल्ब ले लिया, क्या ले लिया, ये क्या है, ये बल्ब क्या हो गया, प्रकाशित हो गया। अब देखो जब ये बल्ब जलेगा तो प्रकाश किरणें क्या होंगी, चारों ओर तो फैलेगी। अब कोई पूछे ये प्रकाश किरण ध्रुवित है या अध्रुवित, तो हम लोग इसको जब चारों दिशा में फैल गई है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि भाई ध्रुवित और अध्रुवित किसी प्रकाश किरण को आंख से देखकर बताना संभव। हम लोग जनरली ये बात करते हैं कि भाई बल्ब जल रहा है तो चारों तरफ प्रकाश किरण क्या होगी, फैल गई। तो ये फैल गई इसलिए ये क्या हो गई, सभी दिशाओं में समान रूप से फैली है, इसलिए हम लोग इसको अध्रुवित नाम दे देते हैं। जबकि वही प्रकाश को अगर हम टार्च की सहायता से मारते हैं तो एक निश्चित दिशा में जाती है। तो हम लोग कुछ देर के लिए इसको क्या मान सकते हैं कि एक निश्चित दिशा में जा रही है। अब जिस तरीके से इस बल्ब का उजाला चारों तरफ फैला है कि उस टार्च का भी कहते भैया सऊदीया वाला टार्च है, 500 मीटर दूरी तक इसका रेंज। तो अगर वो प्रकाश किरण फैल जाता तो क्या 500 मीटर डिस्टेंस कवर कर पाता, तो वो क्या हुआ, एक निश्चित दिशा में जा रहा है। तो कुछ हद तक, लेकिन जो 500 मीटर जा रहा है क्या उसके चारों तरफ कुछ नहीं
डिस्टेंस कवर होती है क्या? फैलता नहीं, वो भी तो प्रकाश फैलता है। लेकिन जो उसकी बीम होती है, बीम, जब आप लोग टार्च को थोड़ा हिलाएं डुलाएंगे तो बीच में छांव टाइप का आ जाता है। आगे वाले मुंह को, शीशे को आप कसे तो उसमें देखेंगे जब ढीला कर देते हैं तो बीच में छांव बन जाता है। जा करके देख करके कसेंगे। पहले सेल वाले में, अब तो ये नए नए टार्च आ गए हैं एलईडी वाले में, उतना नहीं दर्शाया जाता है, लेकिन तो उसमें जब एक निश्चित दिशा में जाती है तो उस प्रकाश को जो एक निश्चित दिशा में निकल रही है उसको हम लोग क्या मान सकते हैं कि ये कागज तल के क्या जा रही है, सम। बात समझ? तो अब प्रकाश किरण दो तरीके से चलेंगे, एक कागज तल के क्या होगी, लंबवत, समतल, दोनों बातों पर होकर। यहां पर हमने क्या ले लिया, क्रिस्टल ले लिया। अगर क्रिस्टल का नाम मान लिया जाए कि ये कौन सा क्रिस्टल है, कोई है, इस क्रिस्टल को हमने क्या कर दिया, यहां पर लगा दिया। इसको लगा दिए, तो इस पर जो प्रकाश किरणें मान लो पड़ रही वो भी ऐसे सभी दिशाओं में भाई प्रकाश पड़ेगा इस शीशे पर तो चमक बनेगी। अब इसको हम लोग जांचने के लिए दो प्रकार के क्या ले लें, छोटे छोटे क्रिस्टल, जिनको हम काट करके एक समान शेप में क्या कर दें, ढाल लें। अब आप लोग किस शेप में मान सकते हो, बेंजीन रिंग मान लो। जैसे बेंजीन रिंग आप लोग देखे, अब जब प्रकाश किरणें यहां से इस क्रिस्टल से निकल करके आए, किससे निकल करके आए, क्रिस्टल से निकल करके आए, तो ये प्रकाश किरणें अब क्या होगी, ये चारों दिशा में फैली हुई। आप टार्च ले लेना आज जाकर, टार्च लगभग सभी के यहाँ आगे का, जैसे टार्च का शेप लगभग ऐसे तो होता है, ये यहाँ पे आपका क्या लगा रहता है बस, और प्रकाश किरणें क्या हो। बात क्लियर हो गई? अब ये जो चूड़ी वाला हिसाब किताब होता है, इसमें से बीच में चूड़ी ही तो बनी रहती है भाई, आ गया भाई। अब आप क्या करें, दो बार दो स्थान से खोलने का होता है, एक यहां से भी ये खुल सकता है, केवल बल्ब बल्ब लगा रहेगा, और एक आगे से शीशा खुल सकता है। एक बार शीशा खोल दो, क्या खोल दो, शीशा। अब क्या देखोगे, जो प्रकाश किरण काफी डिस्टेंस कवर करती थी वो प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, अब उतना डिस्टेंस नहीं, आगे ही फैल जाए। इस प्रकाश को अगर यहां से इसको खोल दे, केवल बल्ब बल्ब लगा, अब तब जलाओगे तो ये टार्च क्या हो जाएगा, पूरी दिशा में क्या हो जाएगा। जैसे ये मोबाइल का फोकस चल रहा है उसी प्रकार से ये पूरी दिशा में क्या हो जाएगा, तो पूरी दिशा में फैल गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, आगे चारों दिशाओं में फैल गया। बात क्लियर हो? चारों दिशाओं में तो आध्रुवित हम बोलते हैं, जब चारों दिशा में, जब एक निश्चित दिशा में चलने लगती है प्रकाश। अब देखो यहां क्या है, ये प्रकाश किरण आया किस पर पड़ा, क्रिस्टल पर पड़ा ना, किस पर पड़ा, तो क्रिस्टल में देखो ये क्या हो, चारों तरफ फैल गए। लेकिन अब इस पार जो प्रकाश किरण निकलेगी किधर, तो ये प्रकाश किरण इस तल के क्या चलेगी, लंबवत, क्या चलेगी, बात समझ में, क्या चलेगी, प्रकाश तल के लंबवत। जब ये प्रकाश किरण इसमें से भी होकर के गुजरेगी तो भी ये क्या रहेगी, लंबवत। अगर यहां पर कुछ दूरी पर एक दूसरा हम क्या लगा,
उसी शेप का, उसी साइज का क्या लगा दिया जाए, क्रिस्टल लगा। तो इससे हमें क्या कहा जाएगा कि ये प्रकाश जब दो निकलेगी, अब जब ये बाहर प्रकाश किरणें निकलेंगी तो इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, बढ़, क्या हो जाएगी। देखो यहां कुछ छोटा था, यहां पर क्या हो गया, साइज इंक्रीज हो, मतलब अब ये क्या होगी, यहां से निकलने के बाद में जब दूसरे पर जाएंगे तो ये प्रकाश की इंटेंसिटी, तीव्रता क्या हो जाएगी, चमक बढ़, मैक्सिमम। लेकिन अब हमें यह देखना है कि इसको ध्रुवित करने से कोई अन्य प्रभाव पड़ता है या इससे को घुमा देने से क्या प्रभाव पड़े, तब हम लोग क्या देखेंगे। अब ये जो बेंजीन स्ट्रक्चर बिल्कुल समांतर लिए थे, अब एक दूसरे के क्या ले ले, लंबवत है, क्या ले ले, ध्यान दें, ये बात समझ में आए। ये अब मान लो बल्ब, ये उठ करके इसको हटा दिया गया, बल्ब ये है, ये क्या बन गया, बल्ब। पुनः एक क्रिस्टल को हमने क्या कर दिया, आने वाली प्रकाश किरणें इस पर पड़ेंगी तो क्रिस्टल में चारों ओर ये क्या हो जाएंगे, प्रकाश किरणें अंदर तो फैल जाए, लेकिन जब ये प्रकाश किरणें कहाँ की ओर निकलेंगी, बाहर की ओर, तो एक समतल ध्रुवित क्या होंगी, एक तल में होने के कारण इनको क्या कहेंगे, समतल ध्रुवित, क्या बोलेंगे, समतल। बात क्लियर हो गया। अब ये जब प्रकाश किरण किस पर निकले, मान लो ये बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर जो बन रहा है क्रिस्टल, उस पर तो ये पुनः क्या हो जाएगी, इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, चमक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, क्या हो गई। लेकिन अब जब ये दूसरे स्ट्रक्चर पर पड़ी, अब यहां पर क्या होगा, इसको पलट करके हमने कैसा कर दिया था, लंबा कर दिया। अब क्या कंडीशन होगा, ये प्रकाश किरणें धीरे धीरे इससे निकलेंगी और निकलने से निकलते बाहर पहुंचते पहुंचते ये बिल्कुल क्या, सुनिए, क्या हो जाएगी, बाहर दिखाई। इसका मतलब अगर प्रकाश किरण अनुदैर्ध्य मतलब अनुप्रस्थ में चलता ना तो क्या होता, इनके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ता, जैसे यहां दे रहे थे उसी प्रकार से हमें चमक यहां पर भी प्राप्त हो। लेकिन इस क्रिस्टल को बदल देने से, इस क्रिस्टल को बदल देने से आपने क्या देखा कि इनकी चमक में क्या हो रही है, परिवर्तन, यहाँ पर चमक क्या हो रही है, अनुदैर्ध्य में बढ़ रही है, और यहाँ पर दिशा बदल दिया गया, अनुप्रस्थ हुआ तो इनकी चमक क्या होगी। इस प्रकार से क्रिस्टल का प्रयोग करके हम इसको समझ, बात समझ में आए। इसके बाद में एक आपके आते हैं मैसर, कौन वैज्ञानिक आते हैं, मैसर। उन्होंने क्या बताया है, इनके विषय में हम थोड़ा आप लोगों को बता देते हैं। क्या हुआ, बात क्लियर हुआ। अब आप लोगों से ध्यान दे भैया, आज मैं लगभग इस चैप्टर को जो इम्पोर्टेंट है सारी चीजों को मैं समझाइज करवा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, फिर अगले टॉपिक में आप लोगों को लिखा पढ़ा दोनों दिया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट होगा पहले चैप्टर के बारे में समझ, ये बातें क्लियर हो। अब हम लोग बात किसकी चल रहे हैं कि ध्रुवित प्रकाश और आध्रुवित। तो जब कोई प्रकाश किरण क्या हो, इस प्रकार से आगे बढ़े,
ध्यान दे भाई। मतलब फैली हुई प्रकाश किरण क्या होती है, आगे बढ़ती है। तो ये हमारी कैसी होती है, ध्रुवित। बात समझ में क्लियर हो गया नहीं? कैसी प्रकाश, ध्रुवित। क्लियर? कौन सा, जैसे मोबाइल हम जला देते हैं तो जहां तक जाती है कहीं एक को फोकस इसका दिखाई देता है, मतलब जहां तक जाती है फैली हुई प्रकाश तो आगे बढ़ती है। क्लियर? अब दो तरीके के प्रकाश चलेंगे, एक कागज तल के समांतर, कैसे, और एक चलेगा कागज तल के बिल्कुल लंबा। अब कैसे चलेगा, जब सीधा आप कोई चीज जला करके रख देंगे तो एक निश्चित दिशा में ये प्रकाश किरणें इस प्रकार से क्या होती है, तो ये क्या है, इसको कहते हैं कागज तल के समांतर। ये आपकी कौन सी होगी, ध्रुवित। क्या होगी, ये कौन है, और कागज तल के लंबवत अगर बीच में क्या रख दिया जाए, कोई क्रिस्टल लगा दिया, क्या लगा दिया, तो ये प्रकाश किरण इस तरीके से ना चल करके ये कैसे आगे बढ़ेगी, एक बिंदु में सीधा आगे बढ़े, इसको क्या कहेंगे, कागज तल के। बात क्लियर हो रहा है? तो कागज तल के समांतर जब सीधा प्रकाश चल रही है कागज तल पर, जब कोई क्रिस्टल आगे रख दिया गया, ये बिंदु रूप में आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल एक सीधी रेखा में जब निकल, जैसे दो लगा करके हम लोगों ने देखा। अभी हम आप लोगों को और बता रहे हैं कि कैसे, यहां तक कि किसी को कुछ नोट करना है, चित्र वगैरह कवर करना हो तो भर। बात क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई? अब हम लोग अगली हेडिंग, आप लोगों को उस दिन बताया था ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर दिखाया जाए। ध्यान दें, आप लोग अपवर्तन परावर्तन सब लोग जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें आती हैं और टकराने के पश्चात अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, तो इसको क्या कहते थे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा आई ये बनेगा कि आई ये बनेगा, ये वाला, ये क्यों, इसको क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हम सदैव अभिलंब से बात करते हैं और अभिलंब का कार्य यहाँ पर कौन है, जो 90 डिग्री का क्या बना है, तो इसलिए आने वाली प्रकाश किरण आई हमारी, बात समझ में। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये किसका नियम है, आपतन है, अपवर्तन है, परावर्तन है, का है, ये जो नियम बताया गया, प्रकाश अपने मुख्य मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या है। और जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर क्या होती है, पड़ती है, तो पड़ने के पश्चात पुनः उसी दिशा में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है, तो इसको क्या कहते हैं। बात क्लियर होगी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब ब्रूस्टर ने इसमें क्या किया, इन्होंने दोनों बात ली, क्या किया, दोनों बात, ये कोई क्या है, प्रकाशित सतह, क्या है, कोई प्रकाशित सतह, एक प्रकाश किरण इस पर क्या हुई, आकर के पड़ी, ठीक, और पढ़ने देखो, इधर भी माध्यम है, इधर भी माध्यम है, इधर भी माध्यम है, इधर भी माध्यम है, मतलब चारों तरफ क्या है, माध्यम। तो जिगनी सतह पर तो कुछ प्रकाश किरण ये क्या हो गए, इसी प्रकार से वापस हो,
इसी प्रकार से क्या होगा, वापस हो गए। और कुछ प्रकाश किरण क्या है, कुछ प्रकाश किरण 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। हम लोग बात किसकी कर, अब ये प्रकाश किरण आई तो प्रकाश किरण के जाने की कितने कंडीशन बन रही थी, तो या तो ये प्रकाश किरण कागज तल के क्या हो जाए, बिल्कुल लंबवत जाए, भाई दो कंडीशन तो बन सकती है दुर्वित प्रकाश में, या क्या हो जाए, लंबवत जाए, और या क्या हो जाए, कागज तल के, ये तो कंडीशन है। ये हमारी कौन सी किरण होती थी, आई, इंसिडेंट कोण आई तो होता था, लिखो इसको आईपी से लिखे, पी मतलब पोलराइजेशन, क्या होता है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मतलब ध्रुवण, बात समझ में आए। और ये कोण हमारा क्या होता था, आर, बात समझ में। अच्छा ये गलती बेचारे मार दे, ये अपवर्तनांक n बराबर का निकाल ले, tan आईपी निकाल ले, कहा निकाल लेंगे, गलती से आईपी निकाल, मतलब n बराबर, अब tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये तो होता है, मतलब tan आईपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन आईपी अपॉन कॉस, बात क्लियर हो। तो ये बात हो गई। अब ध्रुवण का नियम क्या होता है, यह बराबर होता है साइन इंसिडेंट रेस क्या हो जाएगा, आई साइन आई बटा साइन आर तो होता था, तो रिफ्लेक्टेड कितना, बात समझ में आए। अब इस दोनों माध्यम में जो अपवर्तनांक हम लोग पहले ज्ञात किया करते थे, अब ब्रूस्टर के माध्यम में दोनों में संबंध क्या हुआ कि कोई कोण कितना एक दूसरे के सापेक्ष झुकता है, इस बात को यहाँ संबंधित करके बताया गया है कि अगर कागज तल के लंबवत जा रहा है या समांतर जा रहा है तो उसमें कितना परिवर्तन। तो हम समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं, समीकरण 1 तथा 2 से क्या देख रहे हैं कि बायां पक्ष हमारा क्या है, बराबर क्या है, बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर, मतलब साइन आई पी अपान कॉस आई पी इज इक्वल टू क्या हो जाए, साइन आई पी अपान साइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन आई पी दोनों तरफ ऊपर ऊपर बराबर है, कैसे, तो इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस आई पी इज इक्वल टू साइन आर तो हो जाएगा, बात क्लियर हो गई। भाई पलट देंगे तो नीचे वाला ऊपर, दोनों तरफ वही कंडीशन होगी। अब इन दोनों में हमें संबंध निकालना है, तो गणित में आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बात समझ में आए। तो अगर इस चाहे साइन को और चाहे किसको कास को, किसी एक को क्या करना पड़ेगा, बदलना, तो कास थीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस आई लिख सकते हैं, नहीं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोई चीज तो लिखा है, और इधर भी क्या लिखा है, साइन आर। अब दोनों तरफ हमें देखने को क्या मिल रहा है, साइन साइन क्या है, बराबर है, तो ये दोनों छूट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 90 माइनस आई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। इसका मतलब इसको इधर लेके चले आएंगे तो आर प्लस आई पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब इनके दोनों के कोणों के बीच का योग जो होगा वो कितना होगा, 90 अंश होगा। ये बात कन्फर्म है, अभी हो सकता है 60 हो जाए, ये हो सकता है 30, या दोनों 45 हो जाए, या ये 70 हो जाए, दूसरा 90 20 हो जाए, बात समझ में। तो इसी को किसके नियम के द्वारा हम लोग समझते हैं, ब्रूस्टर के, बात क्लियर हो।
अब एक अगली हेडिंग आप लोगों की आती है पोलराइड क्या है, क्या है या इसका उपयोग क्या करते हैं। तो देखो, अब वहां पर अगर आप लोग नहीं समझ पाए थे कि प्रकाश की तीव्रता कैसे दो समांतर क्रिस्टल को लेने पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और दो लंबवत क्रिस्टल को लेने पर उनकी तीव्रता क्या हो जाती है, घट जाती। इसको पोलराइड की सहायता से हम बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं, ध्यान दें। यह पोलराइड एक पदार्थ है जो नाइट्रोसेलुलोज से क्या होता है, दो कांचों के बीच में रख करके इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। क्या, नाइट्रोसेलुलोज नामक दो क्रिस्टलों के बीच में एक क्रिस्टलीय दूसरा क्रिस्टलीय, ध्यान दे, एक क्रिस्टलीय दूसरा क्रिस्टलीय, जैसे इसको ये इन दोनों के बीच में क्या रखा गया, नाइट्रोसेलुलोज रख दिया गया। बात क्लियर। अब जो ये बन गया वो जा करके क्या बन गया, बोले ये क्या करेगा, प्रकाश को ध्रुवित करने में, एक दिशा में ले जाने पर कैसे सहायता करता है ये। अच्छा, इसका उपयोग अब जो बढ़िया क्वालिटी के हेलमेट वगैरह आते हैं उनमें किया जाता है। कुछ हेलमेट लगाए रहो, पूरा गाड़ी चलाते रहो, समझ में क्या आता है कि आंखी पे बल्ब अगला वाला का जल रहा है, चकचौंध हो जाते हैं और ले जाके उसी में ठोक देते हैं। बात समझ में आए। तो यहां पर इन्हीं के उपयोग से उन प्रकाश किरणों को कैसे, आने वाली वो प्रकाश किरणें केवल एक ही दिशा में आपको दिखाई दे, तो जो अच्छी क्वालिटी के हेलमेट वगैरह आते हैं उनमें प्रयोग होते हैं। और जो 200-400 रुपया में यह खरीदत हो, जैसे मोबाइल आती है, कोई लाखों 1.5 लाख रुपया के आवत है, समझ में आए, तो कोनो 700-800 रुपया के फोन आओ, तो फोन दोनों है, बात दोनों से होती है, लेकिन क्वालिटी दोनों में क्या है, वैसे है चंद्रमा के फोटो खींच के है, एक एक स्टेप देख लो, और ऐसे बगलिए के यहाँ फोटो खींच लो, ब्लैक एंड व्हाइट, चेहरे ना पता चला। बात समझ में आए। तो ये दोनों में अंतर होता है, उसी प्रकार से ही इसका प्रयोग होता है। तो ये टूरमैलिन नामक एक क्या है, क्रिस्टल है। ये क्या काम करता है, ध्यान से समझे। जो किसका, नाइट्रोसेलुलोज का क्या होता है, दो क्रिस्टलों के बीच में रख करके इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। बात क्लियर हो गई। अब ये प्रकाश के साथ कैसे व्यवहार करता है ये आप, ये है एक, समझ लीजिए कि क्या है हमारे पास नाइट्रोसेलुलोज, सॉरी नाइट्रोसेलुलोज मतलब पोलराइड का क्या है, एक क्रिस्टल। एक क्रिस्टल मतलब मोटा है, जैसे चलनी आप नहीं देखते हैं या डबल रोटी वगैरह, वैसे मोटा है, हमने ये बनाया, मतलब आपको जान पड़े कि ये क्या है, एक मोटा था। तो भाई ये बोर्ड हमारा 2D स्ट्रक्चर में है, चित्र कैसा बन रहा है, 3D, तो अब ये दिखाई देने लगा ना कि कुछ मोटा चीज है। इस क्रिस्टल पे इस प्रकार की क्या बनी रहती है, लाइन। अब देखो समांतर लाइनें बन रही है, क्या बन रही है, समांतर लाइन। अब यहां पर कोई आध्रुवित क्या है, प्रकाश है। मान लो गाड़ी आ रही है तो वो जलेगी, तो चारों दिशा में उसका प्रकाश फैला तो रहता है। अब आपके आंख के सामने कौन सा शीशा लगा है, बोले, तो इससे जब निर्मित आएगी तो ये जब आपके आंख पर क्या होगी, प्रकाश किरणें जब आपके आंख पर क्या होगी, पड़ेंगी, तो ये कैसी होगी, एक समतल। बात क्लियर हो। तो वो आपको प्रकाश केवल नीचे जाती हुई, केवल रोड पे जाती हुई दिखाई देगी, आपकी आंखों को प्रभावित नहीं। बात क्लियर, यहां तक के कोई दिक्कत। अब ये कैसे प्रकाश को काट देती है, निरस्त करती है। अब हम दो अलग अलग टूरमैलिन को ले रहे हैं और इसकी सहायता से हम लोग इनके बातों को बताने का प्रयास करें। चित्र अगर ध्यान से देखोगे तो एक भी बात अनक्लियर नहीं हो।
ये हमारा क्या है, पोलेराइड। क्या बन गया, पोलेराइड। पोलेराइड में ये ऐसे बारीक बारीक किरणें रहती। पहले मोटरसाइकिल वाइकिल देखे हो तो अगोक शीशा में यहाँ ऐसे बन नहीं रहा था पुराने, अब तो वो सब उसकी उसकी यहाँ घर पे क्या हो गई ना। हो गया बात समझ में। तो ये कैसे होता है निरूपण, ध्यान से सुन। अब एक पोलेराइड के संपर्क में ये दूसरा हम लोग क्या रखते हैं, पोलेराइड, हाँ पोलेराइड। बात क्लियर है। इस पर भी क्या रहेगा, ऐसे बारीक बारीक ये रेखाएं बनी हुई। अब आपसे क्या बताया था कि एक के बाद में दूसरा तो रख देते थे वहां पर क्रिस्टल, तो एक की तीव्रता कैसे बढ़ा देती है, ध्यान से समझो। अब इन दोनों को एक के ऊपर ला करके इसको रख, तो जब एक के ऊपर ला करके दूसरे को रखेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, अगर लंबा मतलब जैसे है वैसे ला करके। हाँ समझ में, इसको ला करके इस पे रख देंगे तो ये चीजें देखो, धारी जो बनी थी इसकी तो ऐसे रहेगी। ध्यान, चलो ठीक है, अब टाइम खत्म। देखो ये, लेकिन इसके बीच में ये जो धारी होंगी वो क्या हो जाएंगी, बहुत सघन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी, तो इससे क्या पता चलेगा कि इसकी चमक अब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आया नहीं। लेकिन यही चीज आ करके मिले, लेकिन अब ये कैसा मिले, लंबवत मिले, एका यह तरीका से घुमाए, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लोग आप देख लें, इस तरीके से, अंधेरा हो गया है अब आगे बात देखो, आवाज कम करो, बात समझ में आए। यहां पर देखो ये ऐसे था और इसकी प्रकाश डेंसिटी कैसी, ऐसी तो है, है? अब इसको हमने कैसे रख दिया, लंबवत, तो इनके बीच में छिद्र क्या होंगे, बहुत कम तो है। तो अब ध्यान से समझो, तो जब ये लंबवत रखेंगे तो बीच वाला भाग जो इस प्रकार से होगा, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, डार्क। क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, डार्क हो गया। बात क्लियर हो गई। और जैसे पूरे का पूरा डार्क हो जाएगा तो आधुर्वित वाली जो होंगी वो हमको दिखाई, ये बातें क्लियर हो गई। इसी के साथ में ये चैप्टर का क्या हुआ, अब एक बचा है मैथल वाला, उसको अगले टर्न पर कल फिर हम बता देंगे, ठीक है। बस ये लास्ट हेडिंग बचा है, फिर कल हम थोड़ी आगे बढ़ेंगे, ठीक है।